बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। एक मेरे दोस्त भाई का कमेंट आया था कि डॉक्टर साहब क्या किक्कर किक्कर खाने से जानवर की डेथ हो जाती है या नहीं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि नॉलेज जो है वो थोड़ा शेयर हो जाए। तो मेरे भाई, किक्कर खाने से जानवर की कभी नहीं डेथ होती। पहले थोड़ी सी देख लेते हैं अगर किक्कर के बारे में कि इसको हम किक्कर भी बोल देते हैं और इसके अलावा बबूल भी बोल देते हैं। इंडिया के अंदर मोस्टली इसको बबूल, बबूला, बबूला मुख्तलिफ नाम है। और इसके अलावा इसको इंग्लिश में अकेशिया भी बोल देते हैं और अरेबिक ट्री भी से बोलते हैं। तो इसके ऊपर कांटे होते हैं, सब जानते हैं। हर गांव के अंदर जो है किक्कर जो है उसका दरख्त लाजमी होता है जाके, चाहे वो मैदानी इलाके हैं, चाहे वो रेतले इलाके हैं और चाहे वो दरियाई इलाके हैं। किक्कर जो है हर जगह पे पाया जाता है। तो किक्कर के खाने से जानवर की डेथ नहीं होती, बल्कि हम अक्सर ये देखते हैं हम अपने इलाकों के अंदर कि जो ये शेफर्ड होते हैं, चरवाए होते हैं, भेड़ बकरियां जो चरवा रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा रेवड़ लेकर चल रहे होते हैं और उनके हाथ में एक लंबा सा बंबू होता है और उसके ऊपर एक कटर सा लगा होता है। और जहां पर वो किक्कर को देखते हैं तो वो कटर की मदद से जो है किक्कर की जो शाखें हैं वो काट कर बकरियों को खिलाते हैं, भेड़ों और बकरियों को खिलाते हैं और उससे भेड़ों और बकरियों का बेहतरीन गुजारा होता है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है, बल्कि हो जाता है, हमने काफी दफा अपने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि किक्कर के लीव्स और पोर्स, उनकी जो टेनिया और पत्ते खाने से पेट में हवा भर गई हो और जानवर की डेथ हो गई हो। ये होता है, लेकिन कभी कभी होता है, लेकिन हर बार नहीं होता। तो किक्कर की अगर प्रॉपर्टी के बारे में आप बात करें तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये इतना ज्यादा मेडिकली इसके बेहतरीन इसके फैक्ट्स हैं और फवायद हैं। अगर मैं गिनने बैठ जाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि किक्कर के जो पौधे हैं या उसकी जो फलियां हैं या उसके जो पत्ते हैं उसके बेबहा फायदे हैं। अगर मैं किक्कर के न्यूट्रिशियस जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू की बात करूं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा इसके अंदर फाइबर भी काफी हद तक मौजूद है। और ये जो मिनरल्स हैं, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल का मरकब है। ज्यादातर जो है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम और जिंक और कॉपर जो है वो किक्कर की मुख्तलिफ चीजों के अंदर मौजूद हैं। तो किक्कर को जब हम एज अ फॉर्जेस यूज करते हैं तो इसके बड़े ही फायदे हैं। तो इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो किक्कर जो है ये एंटीबैक्टीरियल भी है, ये एंटी वायरल भी है, ये एंटी फंगल भी है, ये एंटी कैंसेरियस भी है, ये एंटी डायरियल भी है, ये एंटी एंथलमेंटिक भी है और ये एंटी ऑक्सीडेंट भी है और ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। और इसके और भी काफी सारे फायदे हैं। ये तो मैंने आपको चंद एक फायदे बताए, और अगर हम इसकी बात करें, इस पे स्टडी करें, इसकी रिसर्च करें तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो किक्कर खाने से मेरे भाई डेथ नहीं होती। प्रॉब्लम कहां पे आती है? यहां किक्कर के अंदर इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम आता है क्योंकि इसकी फलियों के अंदर जो है, पॉड्स के अंदर जो है, वो खतरनाक किस्म के जो है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर मोस्टली जो है वो टेनिन्स जो है इसके अंदर मौजूद होती है और इसके अलावा फिनोलिक मौजूद होते हैं और जो है प्रोटीएज इनहिबिटर एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। हाँ, अगर किक्कर के पत्ते या फलियों को हम एक प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके दें और एक मॉडरेट मिकदार में दें, एक नॉर्मल मिकदार के अंदर दें, तो इतने फायदे हैं जितने मैंने आपको गिनवा दिए। लेकिन जहां पर अगर हम इसे धड़ाधड़ देंगे तो टेनिन्स जो है वो ज्यादा चली जाएगी। जब टेनिन्स बॉडी के अंदर जाएगी तो ये बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जाकर फॉर्म बना देती है, वहां पर गैस प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से जानवरों के अंदर जो है ब्लॉट की, फॉर्मी ब्लॉटिंग की कंडीशन पैदा हो जाती है, खास तौर पर भेड़ों और बकरियों के अंदर, क्योंकि हम ज्यादातर इनको ही देते हैं। तो और भी साइड कंडीशन काफी शामिल, और ये सबसे बड़ा इनका साइड इफेक्ट ये है कि ये मैथिमोग्लोबिन जो है
वो काज करता है, हीमोग्लोबिन की जो शक्ल है वो चेंज करके उसको मेथियोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है ये टैनिन्स और जितने भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है वो किकर के अंदर मौजूद है। तो उसकी वजह से ये किकर के साइड इफेक्ट आता है, ब्लॉटिंग होती है और फिर ब्लॉटिंग की वजह से जानवर की डेथ हो सकती है। और लेकिन नॉर्मल तौर पर और मॉडरेट किकर के फलियां या उनके पत्ते या उनकी शाखा खिलाने से जानवरों की डेथ नहीं होती। हाँ, अगर 2-3 चीजें आप कर लेते हैं तो इनके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर से भी बचा जा सकता है। अगर आप किक्कर को बतौर फॉर्जेस यूज कर रहे हैं तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी मिकदार के साथ जो है किसी भी डाइजेस्टिबल जो फीड है जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू काफी सारा उसके साथ ऐड कर सकते हैं। और इसकी फलियों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी फलियों को आप ड्राई कर लें, ड्राई करके उसका सफूफ बना लें, वो भी आप यूज करते हैं, वो कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी इंसिलिंग कर लें, इसको किसी बर्तन के अंदर एयर टाइट बर्तन के रख कर इनकी इंसिलिंग कर लें जिससे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। फिर ये हाई न्यूट्रिशियस और वैल्यूएबल हो जाएगा और इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशियस फैक्टर है वो भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो और इसके अलावा इसको जो है आप धड़ाधड़ इस्तेमाल ना करवाएं। जब आप किक्कर के पौधों या फलियों या पत्तों को धड़ाधड़ इस्तेमाल करवाते हैं तो फिर यह है ब्लोटिंग का जो है इशू होता है, फॉमी ब्लोटिंग का, और उसकी वजह से जानवर की डेथ हो सकती है। लेकिन नॉर्मली तौर पर किक्कर जो है वो खिलाने से जानवर की डेथ नहीं होती। तो दुआओं में याद रखिए कि आप मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अल्लाह हाफिज।